हेलो। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप जिस समय जिस वीडियो को देख रहे होंगे उसके अनुसार आपको विश किया और आप में मुझे विश करें कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग आज नए टॉपिक को देखते हैं। यहाँ 3 टॉपिक दिख रहा है आपको: प्रतिरोध, प्रतिघात एंड प्रतिबाधा। दैट मीन्स तीनों का आज का हम सिमिलरिटी बता रहे हैं आप लोग को। दैट मीन्स डेफिनेशन के सहारे आप लोग को तीनों में सिमिलरिटी बताएंगे कि तीनों में क्या सिमिलरिटी है। उस सिमिलरिटी को आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स पहला देखिए प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा में पहला देखिए प्रतिरोध क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। सब लोग जानते ही हैं, आप लोग, बहुत नया कोई चीज नहीं है। बस आप एक बार पुनः देखें प्रतिरोध क्या होता है, जस्ट एक रिवीजन। प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाले धारा का विरोध करती है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। दैट मीन्स किसी चालक का नेचर है, गुण है। यदि उस चालक में करंट पास करेगा, उसी को क्या करेगा? वो विरोध करेगा। उसी गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जैसे आप हंसते हैं, दैट मीन्स आपको कोई हंसने वाली बात कहा जाए तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि हंसो, हम हंसने वाली बात बोले तो हंसो। दैट मीन्स आपका नेचर है कि सुने बात और आप हंसना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह ये चालक का भी एक गुण है जो चालक में बहने वाले धारा का क्या करती है? विरोध करती है। तो हम यहां डिफाइन करते हैं इसको, किसी चालक का वह गुण जो चालक कंडक्टर में बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण है जो चालक में बहने वाले धारा का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध को निम्न द्वारा सूचित किया जाता है। दैट मीन्स इसका एक सिंबॉलिक है, सिंबल है जिगजैग, उभर खाबर। दैट मीन्स रुकावट। आप खुरदुरा सतह पर आप चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी चलने में। दैट मीन्स यहाँ खुरदुरा एक सिंबल है रुकावट का, इसीलिए हम प्रतिरोध का भी सिंबल इसी खुरदुरा से सूचित करते हैं। क्योंकि खुरदुरा का मतलब क्या होता है? आपके गति में अवरोध। दैट मीन्स अवरोध, इसमें गति नहीं, इसके गति में, किसके गति में? तो विद्युत धारा की गति में। अर्थात किसी चालक में जो करंट पास करेगा उसको रोकेगा कौन? तो प्रतिरोध। दैट मीन्स उसका गुण किसका? तो चालक का। तो चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाले धारा का विरोध करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखिए प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं। और प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है प्रतिरोध रेजिस्टेंस बराबर V/I। दैट मीन्स वोल्टेज बाई करंट। दैट मीन्स इसको आप ऐसे कहिए R बराबर V/I। इसको ऐसे भी प्रतिरोध कैसे कह सकते हैं? वोल्टेज और करंट के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। वोल्टेज और करंट के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं यहां से थोड़ा सा। और प्रतिरोध रेजिस्टेंस का
SI मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर। तो शायद आप इसको लिखना पसंद करेंगे, तो जल्दी सा आप लोग, समय है, वीडियो पॉज करें, लिखें। तो लिख लिए होंगे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रतिरोध का विमीय सूत्र, जो बिहार बोर्ड में बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं प्रतिरोध का। तो हम लोग जानते हैं R बराबर क्या होता है? V बटे I होता है। और सब लोग जानते हैं V बराबर W बाई क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। और वर्क डन के लिए डायमेंशन होता है mL2 T-2, और चार्ज के लिए डायमेंशन होता है AT। दैट मीन्स यहां से आप लोग इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? mL2 T-3, दो पहले से था, एक और चला जाएगा, एंड A-1। दैट मीन्स ये किसका हुआ? तो वोल्टेज का विमीय सूत्र हुआ। ये किसका विमीय सूत्र हुआ? तो वोल्टेज का। और यहां से आप R का डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यहां पर आप लोग R बराबर वोल्टेज का डायमेंशन क्या है यहाँ पर? mL2 T-3 A-1। और यहां से हम लोग करंट के लिए एम्पियर होता है I, कहीं पर I लिखता है, कहीं पर A लिखता है, तो I की जगह यहाँ पर A दिए, क्योंकि करंट का सिंबल A से हम लोग डिनोट करते हैं डायमेंशन को। तो mL2 T-3, और एक माइनस था तो और एक चला गया, तो क्या हुआ? 2 माइनस। तो दैट मीन्स यही हुआ प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिहार बोर्ड में पूछता है। तो आप लोग बहुत सुंदर सा डायमेंशन है, जल्दी आसानी से इसको अपने कॉपी पर उतार लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग देखिए, इसका जो प्रतिरोध है, दैट मीन्स ये कोई भी ओम्स का लॉ भी यही कहता है, V बराबर IR। दैट मीन्स ओम्स के लॉ में भी इसको हम लोग नियतांक कहते हैं, समानुपाती नियतांक। इसी को हम लोग यहाँ प्रतिरोध भी बोलते हैं। दैट मीन्स ओम्स लॉ बताए थे कि वोल्टेज और करंट आपस में क्या होते हैं? सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग यहाँ पर उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो रिप्लेस कर दिए R से, दैट मीन्स उसी R को हम लोग समानुपाती नियतांक कहते हैं, और यहीं पर उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो अगला हम लोग को है यहाँ प्रतिघात। तो प्रतिघात एक्चुअली एक अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए होता है, जिसको इंग्लिश में हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो रिएक्टेंस क्या होता है? तो आप समझिए, तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध रूप से, शुद्ध मतलब उसके साथ और कोई नहीं, केवल वो, दैट मीन्स शुद्ध प्योर फॉर्म में प्रेरक लगा हो, या धारिता लगा हो, या प्रतिरोध लगा हो, दैट मीन्स ओमीय प्रतिरोध, तीनों में से कोई एलिमेंट में प्रत्यावर्ती परिपथ में संयोजित होगा, तो उस एलिमेंट के कारण उस परिपथ में बहने वाली धारा का क्या करता है? वो विरोध करता है। दैट मीन्स वही एलिमेंट, कौन कौन एलिमेंट? तो प्रेरक, प्रतिरोध, दैट मीन्स धारिता। तो तीनों एलिमेंट के द्वारा जो करंट को अपोज करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिघात। दैट मीन्स अवरोध पैदा करेगा। कौन कौन एलिमेंट? तो 3 एलिमेंट, प्रेरक, धारिता, दैट मीन्स प्रतिरोध। जब प्रत्यावर्ती परिपथ, अल्टरनेटिंग सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म, शुद्ध रूप से प्रेरक, इंडक्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टर,
धारिता, कैपेसिटेंस तथा ओमीय प्रतिरोध के द्वारा परिपथ में उत्पन्न अवरोध को, उत्पन्न रुकावट को, अवरोध को प्रतिघात कहते हैं, दैट मीन्स उस परिपथ में यदि शुद्ध रूप से कौन कौन लगेंगे, या तो प्रेरक लगे, या इंडक्टर लगे, या तो रेजिस्टेंस लगे, तीनों में से कोई एक एलिमेंट लगा रहेगा, दैट मीन्स वो जो अवरोध करेगा प्रत्यावर्ती बहने वाले धारा को, दैट मीन्स उसी को रोकने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघात। यदि शुद्ध रूप से प्रेरक संयोजित हो तो उससे उत्पन्न अवरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे प्रेरकीय प्रतिघात को एक्सेल से सूचित करते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट किया जाता है। अब प्रेरकीय प्रतिघात को हम लोग उससे कहते हैं, अब अगला स्टार है, यदि शुद्ध रूप से धारिता संयोजित हो तो परिपथ में उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। दैट मीन्स यदि प्रेरक लगा रहेगा तो उसको प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे, यदि धारिता लगेगा परिपथ में तो उसको धारितीय प्रतिघात कहेंगे। दैट मीन्स केवल उसमें प्रेरक होगा तो प्रेरक ही क्या करेगा, धारा को अवरोध करेगा। यदि धारिता लगेगा तो वह केवल धारिता ही एक धारिता और प्रेरक प्रतिरोध नहीं है, वो एक एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट क्या करता है, प्रतिरोध जैसा गुण रखता है। दैट मीन्स समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो धारितीय प्रतिघात को हम लोग एक्सिस से सूचित करते हैं। धारितीय प्रतिघात को XC से डिनोट किया जाता है। तो धारितीय प्रतिघात को किससे सूचित करते हैं हम लोग, XC सूचित करते हैं। तो शायद आप लोग इसको प्रिंट आउट कर लें, अर्थात उसको स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग देख रहे कि प्रतिघात रुकावट डालता करंट में, अर्थात प्रत्यावर्ती परिपथ में। तो यहाँ प्रतिघात को हम लोग किससे सूचित करते हैं, X से, और X बराबर होता है यहाँ पर V/I। दैट मीन्स वोल्टेज बाय क्या होता है, करंट, यानी कि सेम है, रेजिस्टेंस के जैसा ही है, वोल्टेज बटे करंट। तो इसका मात्रक भी सेम होगा। दैट मीन्स जैसे प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का इकाई मात्रक वोल्ट बाय एम्पियर, इसी को हम लोग ओम भी बोलते हैं, इसी को ओम बोलते हैं, और यही ओम का एक सिंबल है। दैट मीन्स प्रतिघात का भी एसआई मात्रक
ओम ही होता है। बिहार बोर्ड में इसको लगातार पूछता है। आप लोग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से मान लीजिए इसको कि प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। हम स्टार में लिखते हैं, प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। और प्रतिघात का भी SI मात्रक ओम होता है। इसका विमीय सूत्र भी वही होता है। प्रतिघात का विमीय सूत्र भी वही ml/2t-3a-2 ही होता है। तो दैट मीन्स आप देख ली सिमिलरिटी कि इसका मात्रक भी सेम, डायमेंशन भी सेम, फॉर्मूला भी सेम। दैट मीन्स यही सिमिलरिटी है। इसीलिए इसको बिहार बोर्ड बहुत स्पेशली रूप से पूछता है कि प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है। तो जितना ही स्पेशली आपसे पूछा जाता है उतना ही आप ऐसे स्पेशली रूप से जवाब दीजिए कि प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं। तो आप लोग अगला लास्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, प्रतिबाधा। क्या चलते हैं हम लोग? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। तो यहां देखिए ये भी एक प्रतिरोध जैसा ही है, बशर्ते कि इसमें क्या होता है, शुद्ध रूप से नहीं, इसमें मिलावट के रूप से तीनों चीज, प्रेरक, धारिता और प्रतिरोध, तीनों मिलके या तीनों में से कोई दो एलिमेंट यदि उस परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का विरोध करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक को ही हम लोग L से सूचित करते हैं, धारिता जिसको कैपेसिटेंस C से, तथा प्रतिरोध R, रजिस्टर R। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक, धारिता तथा प्रतिरोध तीनों के संयोग या तीनों में से कोई दो एलिमेंट किसका, यही प्रतिरोध, धारिता, प्रेरक, इनमें से कोई दो एलिमेंट के द्वारा परिपथ में बहने अवरोध, परिपथ में उत्पन्न अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को हम लोग Z से सूचित करते हैं। प्रतिबाधा को किससे सूचित करते हैं? Z से सूचित करते हैं। दैट मीन्स प्रतिबाधा को Z से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग समझ गए। और यहां पर आप ये भी देख लिए कि प्रतिरोध का, प्रतिघात का SI मात्रक ओम, तो प्रतिबाधा का भी SI मात्रक ओम होता है, सेम। प्रतिबाधा का SI मात्रक ओम होता है। इसका विमीय सूत्र भी वही होता है। दैट मीन्स वही ml/2t-3a-2। दैट मीन्स यही इंपीडेंस का, वही रेजिस्टेंस का, वही रिएक्टेंस का। अर्थात आप समझ गए तीनों के लिए ओम के नियम भी, अर्थात प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए भी ओम का नियम वैलिड है। बार बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है क्या प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए क्या ओम का नियम सत्यापित है? दैट मीन्स है। तो ओम का नियम जो है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए भी वैलिड है। तो धन्यवाद, आप लोग को समझ में आ गया होगा।